Good morning everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में सबसे पहले जो लास्ट क्लास में दो क्वेश्चंस दिए थे उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था, दोनों के दोनों क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपने खुद से कल ट्राई नहीं किए तो पहले आज खुद से ट्राई करना, फिर आप इसको स्टार्ट करना, सॉल्यूशन देखना। जितना भी एफर्ट लगता है लगा दो, ताकि आपको जब समझने स्टार्ट करो बाद में तो चीजें आपको पता लगे कि कमियां कौन सी थी आप में। प्रोडक्ट गिवन है r इज इक्वल टू 1 से लेके 7 साइन 2r माइनस 1 पाई बाय 14। तो अगर मैं इसको लिखना स्टार्ट करूं, 1 पुट किया तो 2 माइनस 1 साइन पाई बाय 14 आएगा, इंटू 2 पुट किया 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 साइन 3 पाई बाय 14। 3 पुट किया 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5। तो ये अगर आप अच्छे से देखोगे ऑड नंबर आ रहे हैं सारे, इंटू साइन 7 पाई बाय 14, साइन 9 पाई बाय 14, साइन 11 पाई बाय 14 और साइन ऑफ 13 पाई बाय 14। क्योंकि अच्छे से देखोगे जब 7 आखिरी में पुट किया होगा, 7 इंटू 14 14 माइनस 1 13 आएगा, 13 पाई बाय 14। और टर्म्स भी कितनी आनी चाहिए, 1 से लेकर 7 तक कितनी टर्म्स होती है, 7 टर्म होती है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छे से देखना, अब जब भी इतनी ज्यादा साइन की टर्म्स हो या फिर कॉस की टर्म्स हो तो कोशिश किया करो, चेक किया करो कहीं किन्हीं दो एंगल को जोड़ के 90 डिग्री या 180 डिग्री तो नहीं बन रहा। देखो इसको अगर देखोगे तो ये तो कट के 7 पाई बाय 2 बनेगा, सब पाई बाय 2 बन जाएगा। साइन पाई बाय 2 कितना होता, 1 होता, तो ये तो खत्म ही होगा। बाकी 6 टर्म बची। जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स बचेगी आपके पास, दो टर्म को कंबाइन करते हुए कुछ ना कुछ बनता जाएगा। हमेशा पहले चेक किया करो, पहले और आखिरी को। मैक्सिमम केसेस में पहले और आखिरी को जब क्लब करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पाई बाय 14 प्लस 13 पाई बाय 14, 14 पाई बाय 14। तो ये कितना हो गया, इन दोनों का सम कितना हो गया, पाई बाय 14 प्लस 13 पाई बाय 14 इज इक्वल टू पाई। देखो अगर तो ये पाई आ जाएगा, तो 13 पाई बाय 14 की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 14। दोनों तरफ साइन ले लिया तो साइन ऑफ 13 पाई बाय 14 की जगह लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 14। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन पाई बाय 14। तो साइन ऑफ 13 पाई बाय 14 की जगह डायरेक्टली आप साइन पाई बाय 14 लिख सकते हो। तो साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 14। अच्छा, इन दोनों का सम, इसका 11 13 14 14 बाय 14 1, तो ये भी पाई बनेगा। तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 14। सेम कंसेप्ट, इसको देखो 9 और 5 14, ये बनेगा साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 14। तो ये आपके पास सारी की सारी 6 टर्म को क्लब करके मैंने 3 टर्म बना दी। आगे सोचते हैं। अच्छा, ये पाई बाय 14 है, इसको अगर आप देखो, साइन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो है नहीं मेरे पास, कॉस के प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। आप अच्छे से जानते हो साइन थीटा को मैं अगर कॉस के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। अगर ये थीटा है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा यहाँ पे आता है, और कॉस आया तो ऐसे लिख सकता हूँ। देखो ये स्क्वायर मैं सारा बाहर ले गया, ये स्क्वायर मैं सारा बाहर ले गया। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। इसका थीटा क्या है, पाई बाय 14। कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसका थीटा क्या है, 3 पाई बाय 14। कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसका थीटा क्या है, 5 पाई बाय 14 और पूरे का स्क्वायर। एलसीएम सेम बनाने के लिए ये 14 है, ये भी 14 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड। तो 7 माइनस 1 6 बनेगा। तो कॉस ऑफ 6 पाई बाय 14, कॉस ऑफ 4 पाई बाय 14, कॉस ऑफ 2 पाई बाय 14 और पूरे का स्क्वायर। ये 2 है, 2 का मल्टीपल 2 इंटू 2 4। अगर ये 8 होता तो मैं वो फॉर्मूला लगा सकता था, साइन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इंटू सबसे छोटा एंगल अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इंटू साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल। इसको मैं कोशिश करता हूं 8 की फॉर्म में लिखने की। अच्छा, इसको मैंने पहले लिख लिया कॉस ऑफ 2 पाई बाय 14।
कॉस ऑफ 4π/14। देखो कॉस को कॉस रखने के लिए पाई बनना चाहिए, इसमें मैं कितना जोड़ूं कि पाई बन जाए, तो ऊपर कितना जोड़ूं कि पाई पूरा कंप्लीट करने के बाद पाई बन जाए, तो 8π/14, 8π/14 प्लस 6π/14, 8 और 6 14, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई माइनस 8π/14 और पूरे का स्क्वायर। देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, यही आने वाला, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि पाई से कॉस कॉस रहता है, साइन साइन रहता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, अच्छा ये पूरे का स्क्वायर आएगा, आपने ऐसे लिखा, अच्छा कॉस पाई माइनस थीटा, क्वाड्रेंट आपको चेक करनी चाहिए। पाई आप कहां पे खड़े हो, यहां पे, प्लस किया माइनस किया, माइनस, माइनस के लिए मैंने बता रखा है क्लॉकवाइज जाना, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2π/14, कॉस ऑफ 4π/14 और कॉस ऑफ 8π/14 और पूरे का क्या आएगा, स्क्वायर। अच्छा -1 का स्क्वायर तो 1 ही आने वाला है, तो माइनस का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, इस पे फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला आता है साइन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 इनटू सबसे छोटा एंगल, इससे सबसे छोटा एंगल ये है, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये बनेगा, तो आएगा 2π/14 अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म इंटू साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल, और पूरे का स्क्वायर मत भूल देना। π/7 लिखा हुआ है, 8π/7 आ जाएगा, तो साइन ऑफ 2 का क्यूब 8 साइन ऑफ π/7। जब भी साइन अपॉन साइन आए तो एक बार सम या डिफरेंस देख लिया करो, अगर उसका सम 180 डिग्री आ रहा है तो आंसर 1 आएगा, अगर डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है तो आंसर -1 आएगा। सम करोगे तो 9π/7 आएगा। अब 9π/7 इज नॉट इक्वल टू पाई, लेकिन डिफरेंस करोगे 8π/7 माइनस π/7, अगर आप ऐसा लिखोगे 8π/7 माइनस ऑफ π/7 तो आएगा 7π/7 यानी कि पाई, तो इसका डिफरेंस 180 आ रहा है, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है 8, लेकिन पूरे का क्या है स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर कितना आएगा 1/64। अब अच्छे से सुनना मेरी बात, इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी साइन की प्रोडक्ट सीरीज लिखी हो, काफी सारी टर्म्स प्रोडक्ट में हो या कॉस के प्रोडक्ट में हो, अगर कॉस के प्रोडक्ट में हो तो सबसे पहले कोशिश करो कि कहीं ना कहीं कॉस का फॉर्मूला लगे, जो हमने यहां पे लगाया, ठीक है। अगर वो नहीं लग रहा तो कोशिश करो क्लब करने की टर्म्स, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2-2 करके क्लब करते जाओ। और क्लब कब करना है, ऐसे चेक करना है कि एंगल किन किन एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है या किन किन एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है। अगर 90 डिग्री हुआ तो साइन कॉस क्लब होंगे, और अगर 180 डिग्री हुआ तो आपको पता है 180 डिग्री पे साइन साइन ही रहता है, कॉस ही रहता है, तो इस तरह की चीजें बनेगी, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर। अब प्रोडक्ट वाली सीरीज का या तो कॉस वाला फॉर्मूला होता है, या फिर मैंने एक चीज बताई होगी साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, उसका फॉर्मूला आता है 1/4 साइन 3 थीटा, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, उसका फॉर्मूला आता है 1/4 कॉस 3 थीटा। पीछे जाके देख लेना, टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा, उसका आंसर आता है टेन 3 थीटा। तो अगर आपके पास वो सारे के सारे फॉर्मुलेस बन रहे हो, वो आपको बस इतना ही लिमिटेशंस है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा। पहला कंसेप्ट क्या बताया, पहले तो सीरीज देखो, कॉस की है साइन की है, अगर कॉस या साइन किसी की भी है तो कोशिश करो कि एंगल 90 डिग्री, दो एंगल का सब 90 बन रहा है या 180 डिग्री बन रहा है, जैसे वो बन रहा है तो आपके पास डायरेक्टली कुछ ना कुछ आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, तो इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, दोनों क्वेश्चन ही काफ़ी अच्छे हैं, आज के सारे क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलो यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 2
पी ऑफ एन, एक फंक्शन गिवन है एन का मतलब होता है एन को 1 यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 रखना, जहाँ जहाँ एन लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे उतना ही एन राइट हैंड साइड पे रखना पड़ेगा। तो पी ऑफ 1/10 का मतलब है कि यहाँ पे 1/10 रखा तो क्या होगा, लेकिन अभी मत रखना, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। पहला तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो इसको तो मैंने वैसे का वैसे लिख दिया 1/sin ऑफ पाई अपॉन 8n। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन ऑफ दिस इंटू दिस π/2 माइनस पाई अपॉन 8n इंटू 1 माइनस साइन ऑफ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया π/2 प्लस पाई अपॉन 8n इंटू 1 माइनस साइन ऑफ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया पाई माइनस पाई अपॉन 8n। तो जितना फॉर्मलेस इसको सिंप्लीफाई कर सकते, पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ सोचेंगे। पाई अपॉन 8n इंटू साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 में साइन कॉस में चला जाता, तो ये कॉस आएगा प्लस का क्यों आएगा कि π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 1 माइनस π/2 प्लस सेकंड में जाएगा, लेकिन सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वैसे के वैसे ही आएगा π/8n। पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहेगा, सॉरी फोर्थ नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब अच्छे से देखोगे तो दो कॉस वाली टर्म है, दो साइन वाली। अब तक जितने भी ऐसे क्वेश्चन है किए हमने ऐसे किया कि कहीं ना कहीं ये दोनों क्लब हो जाते थे। एक बार पहली और आखिरी, दूसरी और तीसरी को देख लिया करो, हो ही जाएगा क्लब। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर π/8n। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8n, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर π/8n इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर π/8n। अगर आप अच्छे से देखोगे ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, साइन ऑफ π/8n इंटू कॉस ऑफ π/8n और पूरे का स्क्वायर। ये कहीं ना कहीं साइन मसाला कॉस मसाला दिख रहा है। मुझे पता है कि साइन मसाला कॉस मसाला को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये साइन ऑफ 2 थीटा बन जाता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, आपको कोशिश क्या करनी है हर क्वेश्चन में कि जितनी अलग अलग ज्यादा टर्म्स है उसको क्लब करते 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 कम करते गए। दोबारा फिर सुनना, कोशिश क्या कर रहे हैं, जितनी मल्टीप्लाई में कॉस की टर्म्स लिखी हुई है, साइन की टर्म्स लिखी हुई है, हम उसको इकट्ठा करते 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 एक टर्म की तरफ ले आए। जैसे ही एक टर्म या दो टर्म्स के हमने उसको कर दिया, ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आया। तो कोशिश हमारी यही जारी रहेगी। साइन मसाला कॉस मसाला कमी किसके, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, लेकिन याद रखना स्क्वायर पूरे का बाहर है, तो इनडायरेक्टली हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया। 2 साइन मसाला कॉस मसाला, तो ये आएगा साइन ऑफ 2 इंटू मसाला, मसाला क्या है π/8n अपॉन 2 और पूरे का स्क्वायर। तो ये बन गया साइन स्क्वायर पाई इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4n बनेगा और नीचे क्या है 1/4। तो ये आपके पास फाइनली फॉर्मूला बन गया। अब जो जो पूछा है वो निकालते जाते हैं। पहला आपको प्रूफ करना है कि p ऑफ 1/10 की वैल्यू निकालो। तो जो सिंप्लीफाई किया p ऑफ n आया हमारे पास, इसकी हेल्प से सारे निकालते जाते हैं। साइन स्क्वायर π/4n इंटू 1/4, तो p ऑफ 1/10, p ऑफ n इतना है तो p ऑफ 1/10 क्या होगा, 1/4 साइन स्क्वायर π/4 इंटू 1 इंटू 10, तो ये आएगा 3π/2। 3π/2 होता है माइनस नहीं 5π/2, 5π/2 होता है 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया 1/4। तो पहला हमने प्रूफ कर दिया। उसी तरह p ऑफ 1/8, p ऑफ 1/8 तो कितना आएगा 1/4 साइन स्क्वायर π/4 इंटू 1/8, 2π साइन 2π कितना होता है 0, तो ये तो 0 ही आएगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। p ऑफ 3/16, तो n की जगह 16 रखा तो 1 साइन स्क्वायर π/4 n की जगह रखा 3/16, तो ये आएगा 4, तो ये आएगा 1/4 साइन स्क्वायर
4π/3 को आप लिख सकते हो पाई प्लस π/3, तो इससे हमें आइडिया लग सकता है। अच्छा, इसका स्क्वायर नहीं आएगा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस आता है, लेकिन स्क्वायर लिखा हो तो प्लस ही आएगा क्योंकि माइनस उसको खा जाएगा स्क्वायर। साइन π/3 कितना होता है, यानी कि साइन 60 होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं याद हो रहे कि ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, जो मैंने एक चार्ट बनवाया था क्लास में आपको काफ़ी बड़ा, उसको सामने चिपका लेना, अपने आप याद हो जाएंगे। 3/16 आ गया आंसर। फिर आखिरी पूछा P(1), P(1) आ जाएगा 1/4 साइन स्क्वायर π/4 × 1, 4 × 1 कितना होता है 4, साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो आंसर कितना आ गया 1/8। सारे के सारे हमने प्रूफ कर दिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन देख के डरना नहीं, जितना लेंदी क्वेश्चन होगा उतना ही वो आसान रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस करने की, जितने भी लेंदी से लेंदी क्वेश्चन होंगे उसको बड़े ही आराम से स्टेप बाय स्टेप करना है, कुछ भी स्टेप स्किप मत करना। मैंने भी कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं है, बिल्कुल आराम से सारे के सारे स्टेप्स किए हैं। जहाँ पे आपने कोई स्टेप स्किप कर दिया शॉर्टकट के चक्कर में, हार्डली 5 से 10 सेकंड बचा पाओगे, लेकिन अगर वो गलती से गलत हो गया तो जो आपने 10 मिनट क्वेश्चन में लगाए सारे का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अभी स्टार्टिंग में हो, जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल आराम से सारे के सारे क्वेश्चन करना। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ और प्रोफाइल के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, पहला पार्ट है √3 cosec 20 डिग्री माइनस secant 20 डिग्री। सेकेंड पार्ट है cosec 10 डिग्री माइनस √3 sec of 10 डिग्री। थर्ड पार्ट है cot 70 डिग्री प्लस 4 cos 70 डिग्री। लास्ट पार्ट है 2√2 साइन ऑफ 10 डिग्री secant ऑफ 5 डिग्री अपॉन 2 प्लस cos ऑफ 40 डिग्री अपॉन साइन 5 डिग्री माइनस 2 साइन 35 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप पहले 4 क्वेश्चंस करना है, ये मत करना। साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 3 थीटा प्लस साइन की पावर 4 5 थीटा प्लस साइन की पावर 4 7 थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल पाई बाय 16। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। एक तो बी पार्ट है कॉस की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 7 थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 16। इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। आंसर भी लिख देता हूँ। इसका आंसर 3/2 आएगा, इसका आंसर 5/4 आएगा, इसका आंसर अगर आप सिंप्लीफाई करोगे 4 आएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर 4 आएगा, मेरे पास लिखा नहीं हुआ। इसका आंसर √3 आएगा और इसका आंसर 4 आएगा। इसका आंसर मुझे डाउट है, लेकिन आप हम फाइंड कर ही लेंगे, अभी पता लग ही जाएगा अभी क्या आने वाला है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आपको शीट में मिलेंगे। मैं साथ साथ होमवर्क भी लिखता जाता हूँ कि आपका होमवर्क क्या रहेगा। पहले आप इसको ट्राई करो। अब से जितना मैं क्लास में कराऊंगा कोशिश करूंगा कि उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस रहे आपके होमवर्क उसी टाइम दे दिए जाएं, ताकि आप साथ के साथ करो तो आपको शीट सॉल्व हो तो कॉन्फिडेंस आए। शीट आपकी सबसे अच्छी, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट शीट है। तो ये मान के चलना कि अगर आपने ये शीट सॉल्व कर ली तो IIT एडवांस में आपकी पक्का सिलेक्शन ही सिलेक्शन है। मेंस की भी बात नहीं कर रहा मैं, एडवांस की बात कर रहा हूँ। जो आज बैठ के आपको क्वेश्चन करने हैं, होमवर्क करना है, आज आप स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 2। आज ही बैठ के करना, कुछ भी पेंडिंग मत छोड़ना। एक्सरसाइज 2 में आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, लेकिन सब कुछ करने से पहले नोट्स रिवाइज करना। क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो, सिक्स का बी, 6 का सी। देखो 6 का बी इन दोनों से रिलेटेड है, 6 का बी और सी। फिर आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन करवाया था ना उस पे बेस्ड है, 10th वाला क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। फिर आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 इन पे बेस्ड है, जो ये मैं 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी आज जल्दी जल्दी कर लेना। देखो 10th ये दोनों और 11 ये तीनों तो पक्का करना, ये तीनों तो पक्का अभी करना, मजा आएगा अगर खुद से सॉल्व करोगे। हाँ इतना आप कर सकते हो, इसके अलावा अभी कुछ मत करना। ये तो पक्का करना, कितने 3 और 2 5 6 7 8 9 9 10 क्वेश्चन हैं। इतना तो चलो होमवर्क करना ही पड़ेगा आपको। डेली कम से कम 3 घंटे आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। अगर डेली आप 3 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो मैथ्स नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का ए पार्ट। ए पार्ट में लिखा हुआ है √3 cosec 20 माइनस sec 20। देखो अभी तक हमने cosec और sec के तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, तो मैं कोशिश करता हूं इसको साइन कॉस में लेके जाने की। तो ये लिखा हुआ है √3 अपॉन साइन 20 डिग्री माइनस 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री। बड़े आराम से देखना, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। एलसीएम ले लो तो ये बनेगा √3 cos 20 माइनस साइन 20 अपॉन साइन 20 कॉस 20। अब अच्छे से देखना, साइन मसाला कॉस मसाला लिखा हुआ था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट में 2 से डिवाइड करना। तो ये बना, इसको तो बाहर ही रखो, √3 cos 20 माइनस 1 इंटू साइन 20, क्योंकि साइन 20 को मैं 1 इंटू साइन 20 लिख सकता हूं,
वो बताता हूँ अभी क्यों लिखा। ये साइन 40 आ जाएगा। 2 साइन मसाला कॉस मसाला क्या होता है, साइन 2 मसाला। अच्छा, ये समथिंग इंटू कॉस माइनस समथिंग इंटू साइन लिखा हुआ तो मैं कहीं ना कहीं कॉस का फॉर्मूला बना दूं या साइन का फॉर्मूला। नीचे साइन लिखा हुआ तो मैं ऊपर साइन का फॉर्मूला बना देता हूं। √3 का अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं और 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से मैंने डिवाइड किया और 2 से फिर और मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप अच्छे से देखोगे किसी ना किसी साइन या कॉस की वैल्यू है तो अपने आप आपके पास फॉर्मूला बनेगा। अभी अच्छे से जादू मंत्र देखना। √3/2 मुझे फॉर्मूला बनाना है साइन का, तो मैं कॉस कॉस नहीं लिख सकता, साइन कॉस लिखूंगा। तो इसको साइन की फॉर्म में लेके गया। √3/2 कितना होता है, साइन ऑफ 60 डिग्री कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस, फिर अगर मैं इसको साइन में लेके गया हूं तो इसको कॉस साइन लिखना पड़ेगा। इसको मैं कॉस कितना लिख सकता हूं, ये होता है कॉस ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 20 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 40 डिग्री। ये लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये आएगा साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ 40 डिग्री। 40 साइन 40 साइन 40 शांत, आंसर कितना आ गया 4 के इक्वल। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपको किसी ना किसी तरह साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है। वो जैसे भी आपको जहां पे मैंने एडजस्टमेंट बेसिकली करते क्या है कि सर आप पूछोगे सर आपने यहाँ पे 2 से क्यों किया, √(a² + b² से डिवाइड करते हैं। इसको मैंने अगर a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का √2, तो वो आएगा 2 आपके पास। क्वेश्चन नंबर ये था सोल्यूशन नंबर ए। सोल्यूशन नंबर बी खुद से ट्राई करना पहले। तो पहला काम क्या है, साइन कॉस में ले जाओ, तो 1 अपॉन साइन 10 डिग्री माइनस √3 अपॉन कॉस 10 डिग्री। दूसरा काम एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा कॉस ऑफ 10 डिग्री माइनस √3 साइन ऑफ 10 डिग्री अपॉन नीचे क्या आएगा साइन ऑफ 10 डिग्री कॉस ऑफ 10। साइन मसाला कॉस मसाला, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये बनेगा 2। ये 1 लिखा हो तो 1 को मैंने अच्छा √3 + 1 √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उसके कोएफिशिएंट ये है तो ये आएगा 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बन जाएगा और ये बन जाएगा 1/2 माइनस √3/2 10 डिग्री अपॉन ये साइन 20 आ जाएगा। अच्छा, नीचे साइन लिखा तो ऊपर में मैं साइन ले आऊं ताकि साइन साइन कहीं ना कहीं अगर कटते हुए तो कट जाए। साइन कॉस, कॉस तो लिखा है, इसको साइन में कितना लिख सकते हो, ये साइन 30 डिग्री होता है। साइन 30 डिग्री कॉस ऑफ 10 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री, क्योंकि ये कॉस 30 डिग्री के इक्वल आता है साइन 10 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 20 डिग्री। पीछे जाके साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखो, पीछे जाके साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखो। हो सकता है अब तक आपको याद हो गया हो, नहीं हुआ तो पीछे जाओ। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी, तो 4 इंटू साइन ऑफ 30 माइनस 10 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 20 डिग्री साइन 20 शांत, आंसर कितना आ गया 4 के इक्वल। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके आप आंसर्स फाइंड कर सकते हो। तो सेकंड लिखो, थर्ड खुद से ट्राई करो, फोर्थ खुद से ट्राई करो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। सिंप्लीफाई करो जितना कर सकते हो। आंसर नहीं भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए।
ये हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी। कॉट लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, साइन कॉस में लेके जाओ इसको, लिखा हमने कॉस 70 डिग्री अपॉन साइन 70 डिग्री प्लस 4 कॉस 70 डिग्री। 70 डिग्री काफ़ी बड़ा एंगल है, तो इसको मैं कॉस 70 को साइन 20 लिख सकता हूँ और साइन 70 को कॉस 20 लिख सकता हूँ, प्लस 4 साइन 20 डिग्री। एंगल हमने छोटे छोटे कर दिए ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी आसान रहें, प्रॉब्लम ना आए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा साइन 20 प्लस 4 साइन 20 कॉस 20 अपॉन कॉस ऑफ 20 डिग्री। इसमें से 2 धीरे से निकाल के इसको चिपका दो, ये बनेगा साइन 20 प्लस 2, अच्छा 2 साइन 20 ये साइन 40 आ जाएगा अपॉन कॉस 20। इसमें से साइन अच्छा 2 साइन 40 का तो फायदा नहीं, दोबारा फिर अगर क्रॉस ओपन करोगे तो उसमें चला जाएगा। s प्लस एस का फॉर्मूला लगाता हूँ, इसमें से एक साइन 40 मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको साइन 20 से चिपका दिया तो ये s प्लस एस का फॉर्मूला बनेगा। अच्छा एक साइन 40 निकाल लिया तो एक साइन 40 आपके पास बच जाएगा और नीचे लिखा हुआ है कॉस ऑफ 20 डिग्री। s प्लस एस कितना आता है 2s, तो ये आएगा 2 साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाई 2, तो ये आएगा साइन 30 डिग्री। कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल 20 बाई 2 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ 40 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 20 डिग्री। साइन 30 होता है 1 बाई 2, 2 और 1 बाई 2 शांत, कॉस 10 साइन 40। इसको भी कॉस में ले चलते हैं, ये कॉस 50 लिख लोगे इसको, और ऊपर क्या लिखा हुआ है कॉस 10 अपॉन कॉस 20। देखो बेसिकली मैं कर कह रहा हूँ, नीचे कॉस है तो ऊपर भी कॉस का फॉर्मूला बना रहा हूँ। चाहता तो मैं इसको साइन 80 लिख सकता था, साइन 80 भी सही है, लेकिन फिर ऊपर साइन का फॉर्मूला बन जाता तब भी कोई इशू नहीं था। अब मैंने कॉस का बना दिया क्योंकि c प्लस सी कितना होता है 2cc होता है, तो c प्लस सी 2cc, तो मैं लिख देता हूँ कॉस c प्लस कॉस डी। आपको भी हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख रहा है जहां जहां मैं लिखता हूँ 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2, तो कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस कॉस ऑफ दूसरा एंगल इज इक्वल टू 2 कॉस पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल 60 डिग्री बाय 2 30 डिग्री, कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल 40 बाय 2 20 अपॉन कॉस ऑफ 20 कॉस 20 शांत 2 इंटू कॉस 30 रूट 3 बाई 2 2 2 शांत, आंसर कितना आ गया रूट 3 के इक्वल। तो लिखो इसको, साइन कॉस में लेके जाओ, जैसे जैसे एडजस्टमेंट होती जाती कोशिश करो एंगल्स को छोटा रखने की फॉर्म में। आपको पता है कि कॉस 70 को आप साइन 20 लिख सकते हो ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान, क्वेश्चन एटलीस्ट दिखने में तो आसान लगे, होना नहीं होना वो बात की बात है। डी वाला पार्ट स्टार्ट करो इसके बाद। डी में एलसीएम ले लो, अपने आप कुछ ना कुछ आता रहेगा। बड़े ही आराम से हमने एलसीएम लिया, तो मैंने एलसीएम लेके लिख रहा हूँ। ये लिखा हुआ है 2 रूट 2 साइन ऑफ 10 डिग्री, 2 रूट 2 साइन ऑफ 10 डिग्री, एलसीएम लिया 2 साइन 5 डिग्री, ये 1 अपॉन कॉस 5 लिखा हुआ है। अच्छा एक स्टेप अब यहाँ पे लिख लेना, पहले स्टेप ये लिखना, इसको आपने लिखा 1 अपॉन कॉस ऑफ 5 डिग्री, तो एलसीएम आ जाएगा 2 साइन 5 डिग्री कॉस 5 डिग्री। बड़े आराम से लेना, ठीक है, गलती मत करना कहीं पे भी, ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे आ गया साइन ऑफ 5 डिग्री प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बनेगा 2 कॉस, मैंने हमेशा बताया कि पहले बड़ा एंगल लिखा करो फिर छोटा लिखा करो, आंसर काफ़ी आसानी से आते हैं, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। माइनस 2 साइन 35, ये इससे मल्टीप्लाई होगा दोनों, 2 साइन 5 कॉस 5, देखो 2 साइन मसाला कॉस मसाला इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 इंटू मसाला, मसाला कितना 5, तो ये साइन 10 डिग्री लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे बजाय उसको लिखने का मैंने डायरेक्टली साइन 10 डिग्री लिख दिया। अब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर सकते हो।
2 साइन 5 कॉस 5, साइन 10 डिग्री होता है, ये भी क्या लिखा हुआ है साइन 10 डिग्री, तो ये पूरे का पूरा कैंसिल हो गया, तो इधर सिर्फ 2√2 बचेगा। अब बड़े ही आराम से देखते जाना, साइन 5 डिग्री का तो और कुछ कर नहीं सकते, तो इसको तो ऐसे का ऐसे रखा, 2cc c प्लस सी, तो ये आएगा कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, क्योंकि प्रोडक्ट से सम की तरफ जा रहे हो तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस 40 माइनस 5 35 प्लस ये माइनस 2ss में अंदर ले गए, ये माइनस को मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे प्लस लिख दिया, क्योंकि माइनस 2ss माइनस 2 साइन ए साइन बी माइनस 2ss क्या होता है c माइनस सी, यानी कि कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल माइनस कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल। तो बड़े ही आराम से इसको प्लस में लिखते हैं, कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल 45 डिग्री माइनस कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल 35 दिस 25 डिग्री, तो ये बना 2√2 साइन का 5 डिग्री कॉस 45 2 टाइम कॉस 45, तो 2 इंटू 1/√2 आ गया प्लस कॉस ऑफ 35 माइनस कॉस ऑफ 25, ये दोबारा फिर c माइनस सी का फॉर्मूला बन गया, तो ये आएगा 2√2 साइन 5 डिग्री प्लस √2 माइनस c माइनस सी उल्टा हो गया माइनस 2ss माइनस 2 साइन ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल 60 डिग्री बाय 2 30 डिग्री साइन ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल 10 डिग्री बाय 2 5 डिग्री, ये 2 है, ये 1/2 शांत हुआ, तो माइनस साइन 5 प्लस साइन 5 गया, तो आंसर आएगा 2√2 इंटू √2 2√2 4, इसका आंसर कितना आएगा 4। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो आप एक काम करना, जो भी मैंने अभी शीट में एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर, इसको करने के बाद आप सॉल्व कर लेना अभी के अभी। आप सॉल्व कर लेना, कौन सा क्वेश्चन कहा था मैंने, क्वेश्चन नंबर 11। इसको सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना, फिर आगे लेक्चर कंटिन्यू करना, और इसको सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर आप करना 6 का बी और सी। इसको सॉल्व करने के बाद करना आप 6 का बी और सी, हाँ 6 का बी और सी। चलो इसके बाद अब करते हैं अब सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे आ चुके हैं, तो डेली सुबह उठ के पूजा जब करते हो तो उसकी जगह ये भी फॉर्मूले भी पढ़ा करो, सारे के सारे फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं हो तो हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 3 थीटा प्लस साइन की पावर 4 5 थीटा प्लस साइन की पावर 4 7 थीटा। जब थीटा है π/16, तो यहां से 8 थीटा π/2 की वैल्यू निकाल लिया करो। 8 थीटा कितना होगा, दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई किया π/2, क्योंकि इन दोनों का सम कितना बन रहा है। मैंने जब भी बताया कि साइन कॉस की ज़्यादा टर्म्स हो तो एक बार एंगल का सम देखा करो, और हमेशा पहले और आखिरी को देखा करो। 5 और 3 8, 7 और 1 8, तो 8 थीटा कितना है π/2। अब एक फॉर्मूला अच्छे से देखना, आगे भी लिखना, लास्ट पेज पे भी लिखना। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर ऐसे लिख सकते हो, इसको याद करने का तरीका, एस की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। एस की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। प्रूफ भी बता देता हूँ कैसे आता है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, अगर थीटा थीटा हो याद रखना, ये एंगल सेम होने चाहिए। इसका आंसर आता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एस की पावर 6 प्लस सी की पावर 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। किसी एक का बता देता हूँ, इसका प्रूफ बता देता हूँ। देखो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छे से देखोगे, इसके पावर 4 इसकी पावर 4 प्लस 2 आएगा, तो मैंने क्या कर दिया -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसकी जगह साइन लिख दो, तो ये बनेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह साइन लिखा, ए की जगह बी की जगह कॉस, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको लास्ट पेज पे लिखे होने चाहिए, काफ़ी काम आएंगे। इस पे बेस्ड जो आप क्वेश्चन कर सकते हो, इस पे बेस्ड जो आप क्वेश्चन कर सकते हो वो भी मैं साथ ही साथ लिख देता हूँ, ताकि आप अभी जाओ वहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन करो, आंसर पाओ और आनंद उठाओ उसका। इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन था, DPP 3 स्पेशल DPP 3 क्वेश्चन नंबर 2, ये भी साथ साथ कर लेना। अब ये चीज़ अच्छी है, मैं साथ के साथ ही देता जाऊंगा ताकि आप जल्दी जल्दी वहाँ पे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। आपको आइडिया लग रहा है, जल्दी जल्दी करोगे तो वहाँ से बन जाएगा उसी टाइम, ठीक। लेकिन ये तो साइन कॉस है ना, वो तो साइन साइन लिखे हुए हैं, तो कोशिश करो कॉस के फॉर्म में लेके जाने की। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 8 थीटा। 8 थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है? पाई बाय 2। इसकी जगह मैं 8 थीटा माइनस थीटा लिख सकता हूँ। 8 देखो जल्दी लिखो, अच्छे से देखना, 7 थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 8 थीटा माइनस थीटा। 8 थीटा किसके इक्वल है? 8 थीटा पाई बाय 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। ये कंसेप्ट है बस, तो अब क्वेश्चन खत्म ही हो गया। तो ये लिखा हुआ है साइन की पावर 4 थीटा प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस की पावर 4 थीटा प्लस, ये लिखा हुआ है साइन की पावर 4 3 थीटा। जैसे मैंने इसको चेंज किया वैसे इसको भी चेंज कर लेना। ये लिखोगे कॉस की पावर 4 5 थीटा। तो s की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, s की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर मसाला, अब की बार मसाला 3 थीटा होगा, कॉस स्क्वायर ये 3 थीटा ही आएगा मसाला। तो बड़े ही आराम से देखना आगे का कंसेप्ट कि कैसे सॉल्व करना है इसके आगे। 1 1 तो चलो कुछ नहीं, तंग ही नहीं करेंगे, 1 1 का तो कोई इशू ही नहीं है, हमें बाकी को देखना है। देखो मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि उसमें कंसेप्ट क्या लगाओगे, उसमें भी पहले इसको साइन के फॉर्म में लेके जाना। ये साइन थीटा बनेगा, ये साइन 3 थीटा बनेगा, तो साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 1 माइनस 3, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 3 1 माइनस 3, उसमें नीचे वाले फॉर्मूलास लगेंगे। अब आप कंसेप्ट देखना धीरे धीरे करना कैसे है। 1 और 1 तो 2 आ गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 को मैंने लिख दिया 1/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4/2 2 ही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। माइनस उसी तरह इसको भी मैंने लिखा 1/2 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा पूरे का स्क्वायर। तो ये बना 2 माइनस 1/2, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1/2, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 6 थीटा। अगर आप इस दोनों में से चेक करोगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 6 थीटा। अब जब भी साइन स्क्वायर आए या कॉस स्क्वायर, दोनों एंगल का एक बार सम देख लिया करो। तो ये आएगा 8 थीटा, ये आएगा 8 थीटा, एंड 8 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इसको आप किस में लिख सकते हो? 8 थीटा माइनस 2 थीटा, 8 थीटा यानी कि पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 8 थीटा माइनस 2 थीटा। 8 थीटा होता है पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 माइनस मसाला, ये कॉस आ जाएगा। तो ये बनेगा 2 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। साइन स्क्वायर मसाला प्लस कॉस स्क्वायर मसाला 1, तो 2 माइनस 1/2 कितना आ गया? 3/2। तो इसका आंसर 3/2 आ गया। बिल्कुल आसान है, कंसेप्ट में सारा बता रहा हूं दोबारा, फिर इसको खुद से ट्राई करना। इसका आंसर 5/4 आएगा। सबसे पहली बात, इसको जैसे मैं साइन दोनों को कॉस में लेके गया, इसमें आप दोनों को साइन में लेके जाओगे। इसमें जैसे s की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 बना, इसमें s की पावर 6 प्लस सी की पावर 6 बनेगा। उसकी जगह क्या लिखता हूँ? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 की जगह 3 आएगा।
4 से मल्टीप्लाई करना, 4 से डिवाइड करना, 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 से डिवाइड करना। जैसे 4 से डिवाइड करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 ब्रैकेट के अंदर जाके 2 बन जाएगा और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। बाकी सारा क्वेश्चन सेम ही आएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। बस यहाँ पे मेरे हिसाब से 3/4 आ जाएगा, बाकी सारा क्वेश्चन सेम चलेगा। यहाँ पे 3/4 आएगा जब 2 और यहाँ पे 1 बनेगा तो 2 - 3/4, 2 - 3/4 कितना बनेगा 5/4। हाँ ये आंसर आएगा। बाकी क्वेश्चन सेम जाएगा, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, ये 4 वाला फॉर्मूला बन रहा है वो 6 वाला बनेगा। बाकी उसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, या 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अंदर किसका फॉर्मूला बनाना है, साइन 2 थीटा का। क्यों? क्योंकि साइन 2 थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा कितना आता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर मेरे को होमवर्क मिलता है वो भी देख लेता हूँ। सारा होमवर्क साथ साथ करना, जितने भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड है मैंने बता दिए, बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं साथ साथ बताता जाऊँगा ताकि आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और जो भी डाउट आए अभी सेंड करना मेरे को, आज के दिन में आपके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए। कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है। चलो इतने काफ़ी, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, यही कर लेना, वही काफ़ी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, डाउट आप पूछ सकते हो बिल्कुल आराम से, आपके पास नंबर है ही मेरा, वहाँ पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, या फिर आपका जो भी 11th का डाउट्स का ग्रुप बनाओ वहाँ पे सेंड कर दिया करो। डरा मत करो कुछ भी कि मेरे को सर ये डाउट था आपने बताया नहीं, मैं डाउट सारे बताऊँगा। टेस्ट पेपर के आपने किसी ने बच्चे ने भी डाउट नहीं सेंड किए, या तो आपसे सारे क्वेश्चन बन गए या आप डाउट पूछना नहीं चाहते, तो डाउट पूछा करो जितना हो सके, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियल फेस है, हमारे पास टाइम काफ़ी सफिशिएंट टाइम है, बड़े ही आराम से चलेंगे। बाद में चैप्टर्स की स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाएगी, तो उस टाइम अगर आप मेरे से पूछे कि सर मेरे को वो उस दिन लॉग में डाउट था या फिर कंपाउंड एंगल में डाउट था, तो उस टाइम मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम इतना टाइम होगा नहीं हमारे पास बताने के लिए। तो जो भी डाउट्स हैं अभी साथ साथ क्लियर करते जाओ। ये कंपाउंड एंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आने वाले चैप्टर्स में काफ़ी काम आएगा, तो अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए, कहीं पर भी ये वीक नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।